अकबर और बीरबल के मशहूर और मज़ेदार किस्से। 2 वर्ष पहले हास्य विनोद कथा साहित्य में जो ख्याति बीरबल ने पाई है, वैसी शायद ही किसी अन्य को नसीब हुई हो। बीरबल मुगल शासक अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल तीव्र बुद्धिबल के स्वामी थे। उनका मूल नाम महेशदास था। जन्म कहाँ हुआ, यह विवाद का विषय है, क्योंकि उत्तर भारत के अनेक स्थान समय समय पर उनके जन्म स्थान होने का दावा करते रहे हैं। लोक प्रसिद्ध कथा है कि जब किसी अरण्य में अकबर ने रास्ता भटककर ग्रामीण महेशदास से पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, तो इस पर महेशदास ने उत्तर दिया, हुजूर, रास्ता तो यही रहता है, लोग आते जाते हैं। उसी दिन से अकबर बीरबल के बुद्धिबल के कायल हो गए। समय के साथ अकबर बीरबल के किस्से मशहूर होने लगे और अपनी रोचकता एवं मनोरंजन की क्षमता के कारण इन किस्सों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आज भी ये किस्से बड़े चाव से पढ़े सुने जाते हैं। फारसी में टक्कर। जब बीरबल के मुंह से अपने द्विअर्थी संवाद का द्विअर्थी जवाब सुनकर झेप गए बादशाह अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चरराया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहे हैं। उन्हें बीरबल के साथ चौहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वे भी अपने घोड़े के पास चले गए और उसे खोलने लगे। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की, तब अकबर ने चौहल करते हुए बीरबल से कहा, भाई अस्पिदर शुमास्त। फारसी में भाई अस्पिदर शुमास्त के 2 अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझते थे। इसका पहला अर्थ है, ये घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, ये घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से ये द्विअर्थी संवाद सुना तो मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से बोले, दाद हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है, हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है, हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्विअर्थी संवाद का द्विअर्थी जवाब सुनकर अकबर झेप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। बादशाही मुर्गियों के बीच इकलौता मुर्गा। जब बीरबल का जवाब सुनकर अकबर भी अचकचा गए और मंत्रियों व दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोक-झोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ़ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था, तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी किया था कि बीरबल जब दरबार में आएंगे, तब वे उन्हें बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें एक फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है, उसमें उनके दरबारी बारी बारी से गोता लगाएं। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा, वह शरीफ होगा, और जो बिना अंडे के बाहर निकलेगा, वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंतःवस्त्रों में छुपा लिया। जब दरबार में बीरबल आए तो अकबर ने अपने सपने का ऐलान करते हुए सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल ये देखकर चकित रह गए कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई सवाल ही उठाया। आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। ये सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वे भी उनके साथ चलें।
बीरबल ने एक विचित्र बात ये भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेले पा रहे थे। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नज़ारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में अंडा लिए बाहर निकलते। वे अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था। उन्हें विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल है, वरना अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। ये सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरे, डुबकी लगाए, लेकिन हाथ में अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचे और जोर से बांध दी। वे बांध देते देते ही बादशाह के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांध लगाए और कहा, जहां पनाह, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है।